मेरे पिताजी का नाम मेरे नाम कौन नहीं जानता गावड़ों किला में जब तक मैं चुगली नहीं लड़ाता हूँ तो मेरा पेट का पानी हाथ देता है। मास्टर जी अब देखिए एक समय की बात है, वो चीज मुझे याद आता है, वो समय मुझे याद आता है, कभी कभी लगता है कि मैं उस राज्य महबा को विध्वंस कर दूं, लेकिन मैं करूंगा जरूर। क्या कीजिएगा? राज्य महबा को मैं विध्वंस नहीं करूं तो जनों ने पहलू एक क्षण की बात है, जिस फिर चाचर सिंह मेरी बहन डोला फरा करके मेरे पिताजी को सर छोप लिया था, मेरा पंजा तोड़ दिया था। उसी दिन मैंने प्रण किया कि राज्य महबा को मैं विध्वंस नहीं करूं तो जनों ने पहलू उठाए। इसलिए आज समय आ गया है, मैं चल रहा हूं आज राज्य महबा, वहां का कुशल समाचार लेकर के और वहां चुगली लड़ा करके और राज्य महबा को तहत नहीं करूं तो मेरा अब फुलबारी आ चुकी हूँ, अब बैठकर सुप्ती मोनी खेलो।
साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है, यही है। वाह, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। देख रहे दो चार गो बच्ची है, फुलवारी में फूल तो नहीं लग रहा। इससे मैं बात करता हूँ, ये कौन है? ए देखो बाबू, अरे तुम ही से कह रहे हो। अरे कौन हो तुम लोग? अरे इस बाग में तुम लोग क्या कर रही हो? छोटे छोटे बालिका है, कोई सिंह सदुल खा जाएंगे। क्या कर रही हो? सत्यवानी खेल रही हूँ। क्या? सत्यवानी। अच्छा, तुम लोग ये खेल रही हो? हाँ, ये बात है। ये चले बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम हुई? अच्छा, तुम्हारा? संध्या। अच्छा, तुम्हारी? निशा। तुम्हारी? कंचन। ये तो पहचानती नहीं है। ये तो हमारा ये पोती है। इसको पता नहीं है कि ये कौन है। ऐ सुनो, मैं कौन हूँ? मैं तो नहीं जानती। नहीं जानती हो? नहीं। तुम जब नन्ही सी छोटी सी थी, तब मैंने आया था। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे दादा हूँ। क्या? दादा? हाँ, दादा। झूठी दादाजी। लेकिन हाँ, ये सब लग रही है कि छोटी जाति के लोग हैं क्या? दादाजी। हाँ, सहेली है। वो तो मैं जानती हूँ, हमारे गाँव को तो सहेली है, लेकिन मुजफ्फरा ये लोग छोटी जाति के लोग हैं। दादाजी। हाँ, मैं अपने दिल में किसी को छोटी बड़ी नहीं समझती। अच्छी बात है, लेकिन लक्षण से तो छोटी बड़ी पता चल जाती है। तुम अभी बच्ची हो, तुमको पता नहीं है। अच्छा, तुम लोग क्या कर रही हो? सुखती बोली खेल रही हो? हाँ दादाजी। छी, क्या? ये तुमको शोभा नहीं दे रही है। क्या? तुम कहाँ राजा की बेटी? हाँ, ये तो छोटी जाति के लोग सुप्ती मौनी खेलते हैं। क्या छोटी जाति? हाँ, ये लोग खेल सकती है। मैं क्यों नहीं खेल सकती हूँ? तुम्हारा ये शोभा नहीं देता है। फिर मैं क्या चीज से खेलूंगी? ये मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा तुमको। बताइए ना। इधर आओ। तुम लोग साइड हो जाओ।
चलो शायद होगा। हाँ ये सब शायद कर दो, हम दोनों दादा पोती में कोई बात करेंगे। ये राजा रजवाड़े वाली बात है। अरे अरे तुम कौन हो? तुम इस बाग में किस लिए कौन हो? हमें तो मैन छे। और तुम मैन माना आदमी होता है? मैन माने तो आदमी होता है। मैन भोलिया। अच्छा मैन भोलिया, मास्टर भोलिया। तुम मास्टर बोल ओ इस पार्टी का मास्टर भोलिया हो। अच्छी बात, रखवार छे ना हम। ऐसे बोलो ना। भूपिंदर जी हल्कमा के निवासी, आप जहाँ का भी है स्टेज को पीछे आने का कष्ट करेंगे। बिलो राम खोज रहा है। चलो चलो समझ गया, समझ गया। दादाजी हाँ बोलिए ना। देखो तुमको ये सुक्ति मौनी शोभा नहीं देता है। फिर मैं क्या चीज से खेलूं? तुमको तो ऐसा चीज से खेलना चाहिए जो एक आमरों किला में नहीं है। क्या? ये सिर्फ एक किला में है। कहाँ है ये सामान? वो हाँ मैं बता रहा हूँ। बताइए ना। राजा रजवाड़ की बेटी जो खेला करती है, हाँ दादाजी। वो चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा। क्या? हाँ चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दादाजी हाँ ये सामान कहाँ मिलती है? मैंने पहले बता दिया कि एक आमरों किला में नहीं है, लेकिन एक किला में है। ये कौन से किला में है? वो क्या है? दलकागढ़। क्या? दलकागढ़? लाल किला। अरे रे 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 चुट्टा, लाल किला दिन। अभी भमिया देगा। हाँ जाओ जाओ, तुम उधर जाओ, निकल गया, जाओ। दादाजी हाँ ये दलका किला में है। ये दलकागढ़ में राजा भरत सिंह है। हाँ वो तुम्हारा मौसा है। क्या? हाँ मौसा? देखो सबसे पहले मैं तुमको ये बता रहा हूँ कंचन, हाँ दादाजी। की जन्म दी है तुम्हारी माँ, हाँ लेकिन पली बड़ी है तुम छोटी माँ के पास। हाँ दादाजी। और तुम्हारे पिताजी भी जन्म दिए हैं, लेकिन सबसे दुलार प्यार तुम्हारा चाचा किया है तुम्हें। क्या उन्हें? तो जाके रुदल सिंह से बोल दो। क्या? और अपनी माँ जो छोटी माँ है हाँ उससे जाके बोलो कि मुझे ये नहीं खेलना है, वो नहीं खेलना है। लोग ताना देते हैं, मुझे चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा चाहिए। क्या? हाँ कौन लाएगा ये? कौन लाएंगे? हाँ तुम्हारे रुदल सिंह लाएंगे। क्या चाचा जी लाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती है। अरे इस राज्य बाबा में सिर्फ एक लौती पुत्री तो तुम ही हो। दादाजी हाँ अगर चाचा जी ने इनकार कर दिए तो अपनी चाची से दुलार प्यार से रो करके बोलना। अगर चाची भी इनकार कर दिए तो मैं क्या करूंगी? अरे इनकार करेगी नहीं, वो तो तुमको इतना दुलार प्यार कर दिया, वो तो चांद से तारा तोड़ के ला देगा, आसमान से तारा तोड़ के ला देगा। ठीक है दादाजी। क्या मैं चलूं? हाँ अरे मुझे तो अब तो उम्र हो गया है बचपन का, लेकिन दिल है बचपन का। दादाजी मेरा तो ये हुआ कि मैं जाग के राज हवा एक बार घूम फिर लूं, मरूंगा कि बचूंगा ये कोई पता नहीं। दादाजी आपके बात पे मैं कैसे विश्वास करूंगी? क्या कैसे विश्वास करोगी? हाँ क्या मैं तुम्हें गलत समझ बताया हूँ? मैं ये राज में सुनती हूँ कि ये दादाजी जो है मामा माहिल वो झगड़ा लगाते हैं। लग रहा है कि बनेगा नहीं बात, लेकिन बात बना के छोड़ दो। देखो पोती, हाँ दादाजी। अगर तुमको विश्वास है कि मामा जी झगड़ा लगाते हैं, दादाजी झगड़ा लगाती हैं, तुमको जिस चीज से तसल्ली करना है कर लो। दादाजी हाँ आप अपने बेटे को लगाकर क्रिया खाइए। हाँ सच्चा में आज क्या है, मैं कसम खा लूंगा। मास्टर जी हाँ बोलिए। इनका कहना है कि सुना करती है कि आप झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। ऐसा कीजिए आप बेटा का कसम खा लीजिए तो मैं विश्वास कर लूंगा, है ना? खा लीजिए। खा लीजिए। लेकिन ये चुगली में मेरा 100 बेटा मर गया, लेकिन मैंने चुगली छोड़ा नहीं और बच गया सिर्फ एक बेटा, वो भी नेगरा घोड़ा है, उसका नाम है अभय चंद कुमार। लेकिन राज बाबा को मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, चाहे मेरा नगरा
बेटा भी मर जाएगा तो छोड़ूंगा नहीं। क्यों तो मुझे बदला लेना है। मास्टर जी अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा बेटा न मर जा। ये कौन सा क्रिया हुआ? क्या ये तो कोई क्रिया नहीं हुआ। नहीं हुआ ये क्रिया। तू बेटा नहीं मर जा, सही से खाइए। तू भी गड़बड़ आदमी है। अच्छा ठीक है आप पकड़ लिए बात को ना। कंचन हाँ दादा ध्यान से सुनो मैं कसम खा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं झूठ बोलता होगा तो मेरा अभय बेटा मर जाए। क्या आप क्रिया खा लिए हैं? विश्वास हुआ ना? हाँ दादाजी। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चलूं? ठीक है। भाई जी अब यहाँ देखिए राज बाबा किस तरह उतरता है। जिस तरह राज बाबा उतरेगा उस तरह मेरा कलेजा को ठंडा देगा। अपनी राज भूल गया। मैं अपनी चाची को बुलाकर सारी बात बोलूंगी। बोलिए ये डगरिया दीजिए बंगाला प्रणाम चाची। खुश रहो बेटी, जुग जुग जियो। अब तो बताओ मान तुम्हारा खुश है कि नहीं? चाची हाँ बेटी, सबसे पहले आप सत्य कीजिए बताऊंगी। अरे पगली, इसमें सत्य का क्या बात है? माँ बेटी ने कोई सब देखे हो क्या? चाची आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अरे लग रही है तुमने आज भी बगिया खेलने के लिए गई सखी सहेली के साथ, क्या तुम्हें कोई सिखा दिए? कोई उल्टे सीधे बात कर दी? नहीं चाची। तो फिर बात क्या है? मैं तुम्हें क्यों शक करूं? चाची आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
चाची, आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो चलो। अगर तुम जब सच करने से मान जाओगी और हर हाल में अच्छे से रहने लगोगी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सच करती हूँ। ठीक है चाची। एक साथ दे साथ बलमा विष्णु साथ, अगर मैं तुम्हें कहल ना करूँ तो 80 कोस नरक होगा। बोलो बेटी, आपको मैं बताती हूँ। अरे चारा दाना चारा खाए तुमने क्या बोला? चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा मुझे अच्छा। ये सामान से मैं खेलूंगी। चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा। अरे पगली, मैं जब से अपने नैयर से कीला मोरंगढ़ से आई हुई, मैं यहाँ तक इस राज महात्मा में अभी तक नहीं सुना हूँ कि चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा कैसा है। चलो ठीक है। हाँ चाची। एक बात तुम समझती हो, तुम्हारे चाचा जी ने कितना बलिष्ठ है, हाँ जो कि एकावनों किला में कोई छतरी माँ का लाल उनसे हाथ मिलाने वाले नहीं है। हाँ चाची। अरे चंदन चरखा मरवन बाजा कौन सा छोटी चीज समाज के लिए तुमने सत कराई। चाची, ये 3 सामान मिलते हैं। कहाँ कहाँ? ये दलकागढ़ में मिलते हैं। अरे दलकागढ़ में? हाँ चाची, वो भी भरत सिंह के पास है ये। भरत सिंह के पास? हाँ चाची। ठीक है, जाओ कच्चा, मैं तुम्हारे
चाचा को बोलकर मैं तुम्हें 3 सामान मंगा दूंगी राजमाता में। क्या नहीं चाची, ठीक है मैं जाती हूँ। प्रणाम चाची। खुश हो बेटी। हे भगवान, कंचन कुमारी के मैं भी उसे माँ को समान मानती हूँ। मैंने सोची उसे प्यार दुलार से मनाकर मैं सही कर ली, लेकिन रोज 3 सामान के बारे में बोलूं। मैं स्वामी जी को पास जाकर सारी बातें बताऊंगी। अब स्वामी जी दलका घर से 3 सामान ला देंगे। अपने दरबार में अपने कक्ष में अपने रानी फूला को बात में सुन रहा हूँ। खुश रहो। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। क्या बात है जो आज मेरे कक्ष तक अपनी लड़न कदमों से चल कर के आई हो? हे स्वामी, हम महारानी पास इसलिए करा रही हूँ, किस लिए?
स्वामी बताओ, दिल खोल के बताओ। हे स्वामी, हाँ रानी, मैं ऐसे दिल खोल कर बात आज आपसे मैं नहीं करूंगी। क्या? हाँ स्वामी। रानी फूला, जब से मैं तुम्हें शादी करके राजभंगा को डराया हूँ, हाँ, आज तक तुमने अपनी जुबान से ऐसी बात नहीं बोली थी, लेकिन आज क्या बात है जो बताने में शर्मा रही हो? बताओ, बताओ रानी फूला, बात क्या है? दिल खोल को बताओ। रानी फूला, दिल खोल करके बोलो, मैं हर वचन को पूरा करने वाला हूँ। क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? नहीं, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं अपनी मुखार बिन से एक शब्द कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगर आप सत्य करने पर मैं राजमाता में जान दे दूंगी, आपको नजरों के सामने, लेकिन मैं अपनी बात छुपा कर नहीं रखूंगी। रानी फूला, तुम्हारी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। रानी फूला, सत्य, पति और पत्नी में कौन ऐसी बात है जिनके कारण मुझे शक करनी पड़े? अगर आप नहीं सच कीजिएगा मैं राजमाता में रानी फूला, अगर आप मेरी बात नहीं रखिएगा, इससे अच्छा मुझे इस संसार में जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं।
ये तुम क्या बक रही हो? जो मैं अगर सत्य नहीं करूंगा तो राज हब्बा खाते तुम अपने प्राण को त्याग देगी। हाँ स्वामी। तुम तो जानती हो रणभूमि में जंजीरों से युद्ध ही लड़ता है, लेकिन अगर कोई मर जाए रणभूमि में वो खून को देखकर, वो मदर को देखकर डर जाए, रानी फूला अगर मैं शब्द नहीं करूंगा तो तुम मर जाओगे। हाँ स्वामी, इसका मतलब आप मेरी बात में नहीं है, इसलिए कर आप मेरे बातों को आप नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूं रानी फूला कि एक हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी के आपस में शब्द नहीं होते हैं। अगर तुम हट करती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शब्द करता हूं। रानी फूला स्वामी, अगर मैं तुम्हारी ख्याल ना करो तो सिर्फ स्वामी, मैंने आपसे इसलिए शर्त करवाई है। मुझे 3 सामान चाहिए राजमाता में। क्या 3 सामान? हाँ औरत दिमाग कितना, इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि मैं सत्य नहीं करूंगा। ये 3 सामान की कारण तूने मुझसे सत्य करवाई। क्या स्वामी आप नाराज हो गए? नहीं, नाराज की बात नहीं है। ये 3 सामान की कारण तू हमसे सत्य करवाई। अगर वैसे बता देती, अगर तू बोल देती कि आसमान को तारा तोड़ के लाने के लिए अच्छा क्या ये जंगी नूडल्स में तोड़ के ला देता। नहीं स्वामी, ऐसी बात है। और 3 सामान का नाम आप तो नहीं पूछे कि वो 3 सामान का नाम क्या है? ठीक है, वो 3 सामान के नाम क्या है? स्वामी, कौन ऐसा वो वस्तु है? और 3 सामान का नाम है चंदन चरखा, अच्छा, मरवान बाजा, कटक हिलोरा। चंदन चरखा, हाँ, मरुआ बाजा, हाँ, कटक हिलोरा, हाँ, ये कौन सा सामान है? और ये सामान है तो ये मिलता कहाँ है? आज तक ये कामलों केला खोदर केस मैंने हवन क्या हो जाकर देखा हो, लेकिन यह 3 सामान मेरे नजरों के सामने नहीं आई, और न ही तुम इस 3 सामान को नाम सुना था। राहुल अपन बनाने का कष्ट करेंगे। ये 3 सामान मिलते हैं कहाँ? किनके पास? स्वामी, ये 3 सामान राजमाता में नहीं है। राजमहब्बा में नहीं है? हाँ, ये 3 सामान है दलकागढ़ में। क्या?
हाँ स्वामी, तलकागर हाँ, और जिनको पास है उनको नाम है भरत सिंह। भरत सिंह हाँ स्वामी, आप जाइए उनको पास से और 3 सामान लेकर आइए। ये 3 सामान तलकागर में मिलता है। हाँ स्वामी, वो भी भरत सिंह के पास। हाँ हाँ, ये बात स्वामी, मूर्छा क्यों हुए? स्वामी, सदा भूला करैला भूला